पिछले क्लास में हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से प्रैक्टिस कराया था, बेसिक अलजेब्रा का जो फॉर्मूला लगता है उस पर। आज हम उसे आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर चीज, आपको क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन करने के लिए निकलना, आगे सॉल्व करने के लिए आगे निकलोगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी हम बता देते हैं। कुछ लोग को समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से अगर पढ़ना है तो हम अभी तक जो भी पढ़ाए हैं हर चीज का रिवीजन कर लेना एकदम अच्छे से। थोड़ा सा भी कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन में। समझ गए? पीडीएफ है तुम्हारे पास, पीडीएफ जाता है ग्रुप में, वहां से निकाल करके पीडीएफ का हर एक क्वेश्चन बना लेना। और फॉर्मूला जो भी अभी तक पढ़ाया गया है, हर चीज को एकदम याद करके रखना। समझ गए? एकदम याद करके रखना। ऐसा नहीं है कि हम देख लिए यूज हो गया उस चैप्टर का, फिर हम उसको बंद करके रख देंगे। नहीं, तो रिवीजन पे रिवीजन करो, वही काम आएगा। जब तक मन से रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन तुम्हारे नंबर को आगे उठाएगा। कल हम जो भी कल ना इस साल जो भी पूछा है बोर्ड में एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड और सीबीएसई में, हम हर चीज का कल डिस्कशन कर देंगे। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का हम दिखाएंगे कि कितना आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है पहले। साउंड और वीडियो क्लियर है ना अभी? बताओ। प्रभात क्लियर है ना? चलो अब हम पढ़ाते हैं, एकदम ध्यान से देखते जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब तुमको पता होगा भाई यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगेगा। हम एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे दो फार्मूला यूज आएगा। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब चलो एलएचएस में देखते हैं। एलएचएस में दिया है 1 + 10a × 10b का होल स्क्वायर, 1 + 10a × 10b का होल स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये मार्कर यूज करते हैं ग्रीन कलर का। ये है 10a - 10b का, हम दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। 10a - 10b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो पहले हम जो है उसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोलेंगे यहाँ से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 + 10a × 10b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 10a² × 10² बी प्लस 2 10a × 10b। थोड़ा ध्यान से देखो, ये कैसे लिख दिए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ये। ठीक है, तो आगे चलो आगे वाला देखते हैं। यहाँ से फिर आगे देखोगे तो यहाँ पर है तुम्हारा 10a - 10b, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है? सेम वही चीज, a² प्लस b² 10² b माइनस 2 10a × 10b। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, दोनों में एक चीज कॉमन है जो कट जाएगा। ठीक है, क्या? तो ये वाला पार्ट जो है प्लस 2 10a × 10b और माइनस 2 10a × 10b, ये कट जाएगा। क्या बचा उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब हम सबको एक ही साथ लिख देते हैं ब्लैक कलम से। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10² a × 10² b प्लस 10² a प्लस 10² b। ठीक है, ये चीज लिखती है। अब यहाँ पे कुछ बचा क्या काटने के लिए? बताओ। बोलो। चलो तो एक काम करते हैं, ये 1 को और 10² a को साथ में रख लेते हैं। 1 + 10² a को साथ में रख लिए। ठीक है, अब जो बच गया उसको एक साथ में रख लेते हैं। तो कौन कौन बच गया? ये वाला और ये वाला बच गया, इसको साथ में रख लेते हैं। प्लस 10² a ×
टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर बी बचा हुआ है, इसको साथ में लिख लिए। ठीक है। अब देखो दोनों में से कुछ यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, वन कॉमन आएगा यहाँ से। ठीक है। दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी कि वन कॉमन आएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, फिर यहाँ से टेन स्क्वायर बी है यहाँ पर, और यहाँ पे टेन स्क्वायर बी है। टेन स्क्वायर बी कॉमन ले लो। टेन स्क्वायर बी कॉमन लेगो तो क्या बच जाएगा अंदर में, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी की जगह पे वन हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं। प्लस टेन स्क्वायर बी, हम इसको घुमा करके, चूंकि ये टेन स्क्वायर ए प्लस वन है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पर भी वन प्लस टेन स्क्वायर है। जब कॉमन खींचेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर बी। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर फॉर्मूला है ये सेक स्क्वायर ए का, और ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर बी, इसको बोलेंगे सेक स्क्वायर बी। क्योंकि फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करो इस चीज को, रीजन लिखो। क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान से समझो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ये है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे बी है, इसीलिए बी लिख लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस पकड़े थे, आरएचएस वहां से निकल रहा है एलएचएस से, तो कहने का मतलब है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बताओ समझ में आया? प्रभात, सगुप्ता, सलोनी। चलो आगे चलते हैं। फिर इस क्वेश्चन को देखना, अब सेम वही क्वेश्चन है, बना लोगे? कोई दिक्कत है? एकदम ध्यान से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो खोल देते हैं इसको। ठीक है। इसको अलग अलग पेन से हम खोलते हैं। एलएचएस, देखो पहले हम एक काम करते हैं, सबको ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है। एलएचएस जो है तुम्हारा टेन ए प्लस कॉसेक बी का होल स्क्वायर माइनस कॉट बी माइनस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरे इस चीज को हम इस कलर से खोलेंगे जैसे अंडरलाइन किए, और ये वाले पूरे चीज को हम इस कलर से खोलेंगे। ठीक है। ध्यान से समझना, हम बस समझने के लिए लिख रहे हैं ऐसे, और कुछ नहीं। चलो, तो टेन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है, तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस टू टेन ए इंटू कॉसेक बी। ठीक है। फिर आगे चलो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो, पेन चेंज करते हैं। ये कॉट स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टू कॉट बी इंटू सेक ए। ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान समझ, ये माइनस जिस दिन अंदर जाएगा ना, ये माइनस जिस दिन अंदर जाएगा इसको बना देगा प्लस। ठीक है। माइनस वाले को बना देगा प्लस, ये गुना का चिन्ह है, और प्लस वाला को बना देगा माइनस, इस बात को ध्यान रखना। ब्रैकेट हटेगा तब, समझ गया प्रभात? बोलो। चलो समझ गया, तो आगे चलो थोड़ा। एक काम करते हैं, अब पूरा हम ब्लैक से लिख देते हैं। फॉर्मूला खोलने के लिए हम अलग अलग पेन मार्क कलर का यूज किए, अब सबको हम ब्लैक से लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं भाई, माइनस का सेक स्क्वायर, देखो ये जो सेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम उठा के इधर लाएंगे। माइनस का सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, हम क्यों उठा करके ले गए अभी रीजन पता चल जाएगा। ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। ठीक है। मतलब कि इसको और इसको साथ में रख लिए। ठीक है। फिर जो बच गया उसको लिख दो, टू टेन ए इंटू कॉसेक बी प्लस टू कॉट बी इंटू सेक ए। ठीक है बस। और यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना,
यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी प्लस टू टेन ए इंटू कॉसेक बी। हम कुछ नहीं किए हैं, बस वहां से माइनस कॉमन लिए हैं और सेम चीज को वैसे ही उतार दिए, ठीक है। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? वन, और माइनस से गुना हो जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? वन। बात समझ गए? बोलो। यहाँ पे आएगा टू टेन ए इंटू कॉसेक बी। सलोनी समझ में आ रहा है? टू कॉट बी इंटू सेक ए, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखो माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, बच जाएगा ये वाला टू टेन ए इंटू कॉसेक बी प्लस टू कॉट बी इंटू सेक ए। अब यहां से हम चीज को कॉमन, जो चीज कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, समझ गए? यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? यहाँ से तुम टू कॉमन ले सकते हो, मेरे टू कॉमन ले सकते हो, ठीक है। हम्म। टू कॉमन लोगे तो हो जाएगा टेन ए इंटू कॉसेक बी प्लस कॉट बी इंटू सेक ए। क्या कॉमन नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ से टू कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बताना। क्लियर है ये चीज? चलो अब इसको सॉल्व कर, ध्यान से समझना, ये आरएचएस में इतना लाना है तुमको, यहाँ पे फोकस होना चाहिए। आरएचएस में तुमको इतना बना करके लाना है, ठीक है। अब कैसे लाओगे, अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बता, टू टेन ए लिखा है तो टेन ए को लिख सकते हैं क्या साइन ए बटा कॉस ए बल, और कॉसेक बी को लिख सकते हैं वन बटा साइन बी, फॉर्मूला होता है ना। प्लस कॉट बी को लिख सकते हैं वन बटा, नहीं, कॉस बी बटा साइन बी। बोलो। गुने सेक ए को लिख सकते हैं वन बटा कॉस ए। बताओ। इतना तो लिख सकते हैं, लेकिन अब हमको आंसर चाहिए कॉसेक ए में और सेक बी में आंसर चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक अलग तरीके से इस क्वेश्चन में काम करेंगे, ठीक है ना। हम इस स्टेप को मिटाते हैं, ये तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनेगा। हम ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, इसको हम अगले पेज पर लेके जाते हैं, ठीक है ना। इसको एक पेज खोलते हैं, उस पर लेकर के जाते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेप है हम इसको यहाँ से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम उठा करके आगे रख लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, इसको यहाँ पे हम उठा के रख लिए। हम्म, यही है ना। अब यहाँ से हम काम करेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या, बताओ। बोलो। अब देखो आरएचएस में एक चीज दिया गया है, यहाँ पर टेन ए गुने कॉट बी है, टेन ए गुने कॉट बी, तो इसको थोड़ा मैनिपुलेशन से बनाते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारा टू है, ठीक है, टू है और गुना में है। तो एक काम करते हैं ना, मैनिपुलेशन पहले समझना हम क्या करेंगे। अच्छा एक बात बता, अगर ये एक्स है, ठीक है, तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में अपने मन से कुछ करना, लेकिन उसके अस्तित्व को जिंदा रख रख करके। जैसे कोई बहरूपिया है, अगर मुंह पे कलर बहुत सारा लगा लिया, उसको मिटाने के बाद फिर वही आदमी रहता है, आदमी का चेहरा नहीं बदल जाता है, ठीक है। उसी तरह इसमें तुम कुछ भी करो, जोड़ घटाव गुना भाग करो, लेकिन इसका जो ओरिजिनल रूप है वह नहीं खोना चाहिए। जैसे कि ये एक्स है तो ये एक्स से रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं क्या, मैनिपुलेशन। तो एक काम कर थोड़ा, अगर ये एक्स है, अगर हम इसमें दो से गुना करके सिर्फ छोड़ देंगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा, ये टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक्स दिया गया है, बात समझ गए? बताओ। अगर हम इसमें सिर्फ दो से गुना करके छोड़ देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये एक्स
नहीं बनेगा, ये 2x बन जाएगा और ये x दिया गया है, कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम 2 से गुना किए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस ये ओरिजिनल रूप में आ जाए, बताओ। 2 से गुना करने के 2 से क्या करना होगा? हाँ, डिवाइड। प्रभात समझ में आया ना? अगर तुम किसी चीज में 2 से गुना करोगे तो तुमको 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तब उसका अस्तित्व रहेगा। जैसे थोड़ा ध्यान से देख, 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो किसी ना किसी दिन ये कट जाएगा, 2 से 2 तो कितना बच जाएगा, फिर x बच जाएगा। लेकिन तुम 2 से गुना करके सिर्फ छोड़ दोगे ना, तो मामला बिगड़ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसलिए अगर तुम अपने मन से 2 से गुना किए हो, ये काम मन से किए हो, मन से किए हो ये वाला काम, तो मन से 2 से भाग भी दे देना वहां पर, नहीं तो इक्वलिटी बिगड़ जाएगा। ठीक है, हम ये चीज समझाना चाह रहे थे। चलो, उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होगे। अब एक काम करते हैं, इसमें tan A और cot B, cot इसमें tan A cot B से गुना और भाग करने पर, तो ध्यान से समझना, इसमें tan A इंटू कॉट बी से गुना भी कर रहे हैं और भाग भी कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देख, 2 इंटू, अब tan A से गुना कर रहे हैं, tan A इंटू कॉट बी से गुना कर रहे हैं और उतना से भाग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई, tan A इंटू कॉसेक बी प्लस कॉट बी इंटू सेक ए। अब इसमें हम भाग भी कर रहे हैं, कितना से भाग करेंगे बताओ सगुप्ता? tan A इंटू कॉट बी से। बात समझ में आया? तो हम इस चीज को कलो करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 tan A इंटू कॉट बी और tan A इंटू कॉसेक बी बटा, हम काटे नहीं है डायरेक्ट, इससे इसको मत काट देना, हम गुना करके भाग दिए हैं। ठीक है, हम काटेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा, ऊपर वाला चीज आ जाएगा, लेकिन हमको काटना नहीं है, हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, tan A इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू सेक ए बटा tan A इंटू कॉट बी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देख, यहाँ से कुछ कटेगा, tan A से tan A कटेगा, कॉट बी से कॉट बी कटेगा। ठीक है, बाहर क्या बच गया? 2, ये बच गया 2 tan A इंटू कॉट बी, और ऊपर बच गया कॉसेक बी और कॉट बी। ठीक है, कॉसेक बी को लिख सकते हैं क्या हम इस तरह? चलो हम लिख देते, पूरे बात को खोल के लिख देते, कॉसेक बी बटा कॉट बी। थोड़ा एकदम आराम से समझना, घबराना नहीं है। और यहाँ पे आ गया सेक ए बटा tan A। ठीक है, समझ में आया? बताओ प्रभात। बोलो। नहीं समझ में आएगा तो पूछ ले भाई। अब थोड़ा ध्यान से देख, कौशिक भी को लिख सकते हैं 1/sin A। बता। और कॉट, एक काम कर, कॉट बी को लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम करना है, ऐसे लिख पहले, ज्यादा बेहतर रहेगा। कौशिक बी गुने 1/कॉट बी। ठीक है, फिर गुना होगा तो ओरिजिनल चीज आ जाएगा, सेक ए गुने 1/tan A। ठीक है, समझ में आया? सलोनी बता। चलो फिर एक स्टेप आगे लिख दो, 2 tan A इंटू कॉट बी। हम आगे का स्टेप लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक बी गुने 1/कॉट है, यानी कि 1/कॉट का मतलब होता है tan B प्लस, ये जगह छोटा पड़ जाएगा क्या? फिर हम अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है ना, ये जगह छोटा पड़ जाएगा ये। पर बात समझ में आ रहा है भाई? हम इसको हम आगे ले लेते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा लेंदी बन रहा है। लो,
यहाँ पर ले लिए, ठीक है, इसको फिर 2 tan A इंटू कॉट बी और कॉसेक बी इंटू टेन बी। फॉर्मूला होता है भाई सेक ए इंटू, ये 1/10 का मतलब हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। हम इस बार एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए कैसे लगा रहे हैं। कॉसेक बी का मतलब होता है 1/sin बी, ठीक है, ध्यान रखना। और टेन बी का मतलब होता है साइन बी बटा कॉस बी, प्लस सेक ए का मतलब होता है 1/cos ए, और कॉट ए का मतलब होता है कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। तो साइन बी से साइन बी कट जाएगा, फिर कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा? 2 tan A इंटू कॉट बी, ये बाहर में बच गया, और अंदर में बचेगा 1/cos B प्लस 1/sin A, ठीक है। 2 tan A इंटू कॉट बी, अब cos B और sin A का एलसीएम ले लेंगे, cos B इंटू साइन ए, cos B से cos B कैंसिल, sin A बच गया, फिर sin A से sin A कैंसिल हो गया, cos B बच गया, तो cos B में ऊपर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो एक में मल्टीप्लाई होगा cos B, तो यही बच जाएगा तुम्हारा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या प्रूफ करना है? अच्छा, 1 मिनट, हम तो भूलिएगा क्या प्रूफ करना था, ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं, फिर वही चीज आ जाएगा। प्रूफ करना है तुम्हारा 3 पेज में बना है ना। ये प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस सेक बी, तो मेरे अंदर से ये आइए गया है। तो देखो 1/cos B का मतलब कितना होता है? सेक बी, और 1/sin A का मतलब क्या होता है? कॉसेक ए, और और यही है तुम्हारा RHS, ठीक है। यानी कि LHS बनाए RHS आ गया, ठीक है, कहने का मतलब LHS और RHS आपस में बराबर है, क्वेश्चन हो गया प्रूव। बात समझ में आया? बताओ, बोलो, रीजन एक्सप्लेन कर दो, चूंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉमा लगा करके फिर लिख दो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है, ये रीजन है। फिर यहाँ पर भी तुम रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना करोगे तुम लोग, बस ध्यान में रखो ना यार, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, फिर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हम ऐसे लगाए, ठीक है ना। फॉर्मूला तुम बगल में लिख देना, एग्जाम में ये सब लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। प्रभात समझ में आया? बताओ। देखो ये क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, 3 पेज में बना है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से मन से रिवाइज करना है भाई, समझ गए ना, मन से रिवाइज करोगे तब जा करके अच्छा से काम बनेगा तुम्हारा। कोई दिक्कत? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो अब। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बता प्रभात, बस यहाँ पे देख के बता। बोल यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए हम? किसका होल स्क्वायर लगाए? प्रभात बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, बार बार हम कलम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट अब हम बनाते हैं। देखो साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा, LHS नहीं लिख रहे हैं इस बार, ठीक है, डायरेक्ट हम फार्मूला से खोल रहे हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं, बोलो। क्या? आवाज नहीं आ रहा, मैसेज करो। प्लस है क्या? अच्छा हाँ प्लस है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। चलो खोलते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे खोलते हैं, अब ध्यान दो तुम लोग। साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन ए स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस
2 sin ए इंटू सेक ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर कॉस ए का खोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए। बताओ समझ में आया? अब इस साइन स्क्वायर ए को और इस कॉस स्क्वायर ए को साथ में रखो। जिस दिन साथ में रखोगे इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को, रीजन एक्सप्लेन करना तुम लोग एग्जाम में, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को साथ में रख लिए, प्लस 2 sin ए इंटू सेक ए को साथ में रख लिए, प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए इधर कर। ठीक है ना, दोनों को साथ में रख लिए। बताओ यहाँ पे समझ में आया कुछ? हम साइन स्क्वायर को साइन कॉस स्क्वायर के साथ रख लिए, सेक स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर के साथ में रख लिया, जो बच गया उसको साथ में रख लिए। ठीक है, बस यही किया और कुछ नहीं। अब थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका फॉर्मूला होता है? बताओ प्रभात, ये किसका फॉर्मूला है? प्रभात, ये किसका फॉर्मूला है? प्रभात सुन रहे हो क्या? किसका फॉर्मूला है ये बताओ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का बराबर कितना होता है? ठीक है, वो तो बोल ना, डायरेक्ट 1, और ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, रीजन पता है तुमको, तो इसके जगह 1 लिखो, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए। अब यहाँ से 2 sin ए कॉमन ले सकते हैं क्या? बताओ, 2 sin ए तो कॉमन ले सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, उससे पहले हम सेक ए को लिख सकते हैं क्या? 1/cos स्क्वायर ए। बताओ प्रभात, बताओ भाई, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए? बोल प्रभात। और कोसेक स्क्वायर बी को लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। बोलो, फॉर्मूला होता है। और फिर एक काम करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? बता, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा साइन ए, और इस सेक ए को लिख दे 1/cos ए, प्लस 2 तो बार कॉमन आ गया, कॉस ए गुने सेक ए का मतलब 1/cos ए। ठीक है, बताओ समझ में आया? अच्छा, ये कौशिक है ना? इसमें कोई कौशिक होगा इसमें। रुक जाओ, साइन, ये कौशिक है ये कौशिक ए होगा, और यहाँ पर भी कौशिक ए होगा। पूछो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे ना, तो कॉस ए इंटू कौशिक ए आएगा, तो कॉस ए इंटू कौशिक ए। 2a भी आता है ना, तो उसमें आएगा 2 cos ए इंटू कॉस ए, कौशिक ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉस ए होगा तो हो जाएगा 1/sin ए। ठीक है, बताओ, बोलना भाई। सलोनी बता ना। अब नीचे देख क्या है, अब नीचे कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम ले ले और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटेगा तो साइन स्क्वायर ए बचेगा, साइन स्क्वायर ए से 1 में गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। ठीक है, और थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर साइन ए से 1 में गुना होगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा बता तो? बोल, साइन ए। और यहाँ पर कॉस ए से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा ऊपर में? कॉस ए, अब बीच में प्लस का चिन्ह है। एक काम कर, हम स्टेप वहीं पे निपटा दिए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है,
तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए से साइन ए में गुना होगा, कितना हो जाएगा बताओ प्रभात। फिर साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, कितना बचेगा प्रभात बताओ। ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा प्रभात। और भाई साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो इसके साथ क्या है, क्या बचेगा। ये कितना दिया गया है। नहीं समझ में आ रहा है प्रभात। प्रभात कितना बचेगा सलोनी। कॉस ए से कॉस ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब चलो थोड़ा ध्यान से फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, वन प्लस ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, वन बटा नीचे कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो टू लिख देते हैं यहाँ पे, ले हो गया टू, ऊपर हो जाएगा वन बटा कॉस ए इंटू साइन ए। बताओ समझ में आया। बता सगुप्ता, कोई दिक्कत। चले आगे हम। अच्छा एक बात बता, जिस दिन ये टू में वन से गुना हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा। जिस दिन में टू से वन में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर टू हो जाएगा। समझ में आया बोलो। अब यहाँ से आगे कर लोगे क्या। यहाँ से आगे जो आएगा तुम्हारा थोड़ा ध्यान से समझना, ये ए प्लस बी, ये आरएचएस लाना है, ठीक है। चलो हम करके दिखाते हैं। ये वन प्लस वन बटा कॉस ए का मतलब सेक स्क्वायर ए, फिर वन बटा साइन ए का मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा टू वन बटा कॉस ए, ठीक है। हम अलग अलग करके लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वन प्लस वन बटा कॉस स्क्वायर ए गुने वन बटा साइन स्क्वायर ए, प्लस टू इंटू वन बटा कॉस ए इंटू वन बटा साइन ए, ठीक है। एकदम अलग अलग करके लिख दिए। ये टू को अलग कर दिए, टू वन वन मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में फिर एक दिन टू हो जाएगा जा करके। तो वन प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। अब ये किसका होल स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान से समझ। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी सेक ए कॉसेक ए है, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के जैसा है, ठीक है। और एक बार तुम घर पे ट्राई करके देखना, इसका होल स्क्वायर खोलोगे ना तुम, सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आएगा एलएचएस, ठीक है। तो एलएचएस से बनाते बनाते ये वाला चीज आ गया, और आरएचएस यही वाला चीज दिया गया है। जब एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हो जाता है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है। प्रूव। बात समझ में आया क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आज के क्लास में कराया गया है उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। हम इसको भेज देते हैं ग्रुप में, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लें, जहां पे समझ में नहीं हो पूछते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।